भाभी जी पाए लागो। वो क्या है ना भाभी, भैया की शक्ल देखकर मेरी हंसी छूट गई। बताओ, आज भाभीियों ने व्रत रखा हुआ है लेकिन गले में जान भैया लोगों की अटकी पड़ी है कि कहीं गलती से या फिर गुस्से में आकर भाभी ने एक घुट पानी पी लिया तो हमारा क्या होगा। अरे टेंशन मत लो, भाभी आपसे प्यार करती हैं इसीलिए तो व्रत रखा हुआ है। तो भाभी जी हो जाओ फ्रेश, पहन के एक नई ड्रेस, आज के दिन को और खास बनाते हैं और आपको आज की स्पेशल खबर सुनाते हैं। रॉकी की शादी में शिवन्या पर हमला, दिव्यांका का पहला करवा चौथ, रावण कुमार के लिए अंकिता का उपवास, ऋषि तनु का हुआ बटन वाला रोमांस। सीरियल नागिन में शिवांगी की हो रही है शादी रॉकी से, और जिन पंडित जी ने इनकी शादी फिक्स करवाई थी ना, उनकी आजकल डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लोग पूछ रहे हैं यार पंडित जी एक बात बताओ, ये शिवांगी की कुंडली कैसे मैच करवाई। बालिका तुम्हारे सपनों का राजकुमार आ रहा है, वरमाला बारात डोले सजा के दूल्हा छा रहा है, शुभ मंगल सहरा बांध के मैं तो आया रे, डोली बारात भी साथ में मैं तो लाया रे। अब तो ना होता है एक रोज इंतजार सोनी, आज नहीं तो कल है तुझको तो बस मेरी होनी रे। तेनू लेके मैं जावांगा, दिल दे के मैं जावांगा। आ गई है शुभ घड़ी, जब शिवांगी होगी रॉकी की। तभी तो बारात लेकर आ पहुंचे हैं शिवांगी के द्वार पर रॉकी। रॉकी ले आए बारात तो हमारी शिवांगी भी है लाल जोड़े में तैयार। साजन साजन तेरी दुल्हन तुझको पुकारे, आजा आकर मेरे हाथों में मेहंदी तू ही रचा जा, आजा आजा। The look for a quintessential bride in Indian television, and मुझे वो जो बहुत डिफरेंट जरीज होती है वो इतना ज़्यादा पसंद नहीं। मुझे लगता है कि there should be a difference between what you wear for your performances and what you wear like for your wedding probably. वैसे दुल्हनी क्या, यहाँ तो दूल्हे के लिबास में रॉकी भी लग रहे हैं एकदम नवाब। राजा गज सिंह की तरह फील कर रहा हूँ। मारवाड़ी तो हूँ ही, जोधपुर का हूँ ही मैं। थोड़ा लग रहा है कि मैं आज एकदम राजा की तरह गेटअप हुए मारो। well, आप ये मेरी मारवाड़ी भाषा सुन रहे थे। So yeah, I'm very excited. I think it's a very cool, very rich, very royal and elegant look. वैसे शादी में दूल्हा दुल्हन ही क्या, हर कोई अपने वेडिंग अटायर में लग रहा था लाजवाब। दुल्हन तो मैचिंग दूल्हा रे, है साडी अखा दे तारे, नगाड़े संग शहनाई शहनाई, पी पी बाजे रे, मुहल्ले सज गए ने सज गए ने सज गए ने चौबारे। It is one of the most beautiful sarees that I'm wearing, and jewelry की बात करूँ तो I think this is what has been given to me by the production. ये मेरी पर्सनल है, मतलब मैं पर्सनल बहुत कुछ खरीदती रहती हूँ। This is personal. ये जो मेरी क्रिएटिविटी है, and what else? Rest of it is all normal. लेकिन ये क्या, ये शिवन्या क्यों दिख रही है परेशान? आखिर ऐसा क्या है जो उन्होंने कर दिया शिवांगी को कमरे में बंद? अरे भाई परेशान होना तो बनता ही है ना, क्योंकि शुरू जो होने वाला है खूनी खेल। जी हाँ, सही सुने हैं आप, क्योंकि शादी में होने वाला है शिवांगी और शिवन्या पर वार। क्योंकि रुचिका करने वाली है शिवांगी पर वार ताकि पा सके अपना प्यार। शिवांगी की शादी हो रही है एंड ऑफ कोर्स मैं रॉकी के साथ उसकी शादी कैसे होने दे सकती हूँ। मैं जा रही हूँ इसे मारने के लिए शिवांगी को, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन शीशा सीज शिवांगी। तो वहीं दूसरी तरफ यामिनी ने बिछाया है शिवन्या को मारने के लिए जाल। एक ही तो है जिसका मतलब जिसे मैं नहीं चाहती कि वो जिंदा रहे, तो उसी का मैं पीछा कर रही हूँ। मतलब शादी में खुलेंगे राज, क्योंकि होने वाला जो है संग्राम।
जिसको देखने का रहेगा सभी को इंतजार। रुचिका सिंह के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई, IBN 7। भाई ये बात तो फैक्ट है कि पत्नियों के मुंह नहीं लगना चाहिए, लेकिन कई बार पति लोग भी ऐसी बात कर देते हैं ना कि सुन के मजा आ जाता है। हमारे पड़ोस में एक पति पत्नी आपस में लड़ रहे थे। पत्नी ने बोला, अगर मेरी शादी किसी राक्षस से हुई होती ना तो मैं इतना परेशान नहीं होती जितना मैं आज हूँ। पति ने बोला, अब क्या करोगी, ब्लड रिलेशन में शादी कहाँ होता है। सुनते हैं जब प्यार हो तो दिए जल उठते हैं, तन में मन में और नयन में दिए जल उठते हैं। आजा पिया आजा, आजा पिया आजा हो, आजा पिया आजा, तेरे ही लिए जलते दिए बितानी। खुशी से झूम रही है आज अक्षरा, हाथों में सजाए नैतिक के नाम की मेहंदी। भाई वाह, अक्षरा की मेहंदी ने तो कर दिया कमाल। आज तो हवाओं में भी है सिर्फ प्यार ही प्यार। तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिना मरना नहीं, जीना नहीं तेरे बिन। अक्षरा और नैतिक को काफी टाइम बाद मिला है ये हंसी पल, जब दोनों हो एक दूसरे के संग और बस ये पल यहीं जाए थम। मेहंदी तो सज गई, लेकिन बाकी सब तो अभी बाकी है ना। तो जरा एक नजर अक्षरा पर तो डालिए, जो तैयार होने के बाद किसी दुल्हन से कम नहीं है लग रही। करवा चौथ का सेलिब्रेशन चल रहा है, मतलब सबने व्रत रखा है, वो तो है ही, मतलब औरतों ने रखा है और हम मर्दों ने भी रखा है, और उसी का सेलिब्रेशन चल रहा है। बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। त्योहार के इस मौके पर सभी घर वालों ने दिया अक्षरा और नैतिक को एक स्पेशल गिफ्ट, जो है एक प्यारा सा फोटो फ्रेम। गिफ्ट देखकर नैतिक और अक्षरा हुए बेहद खुश। पूरे परिवार ने मिलकर हमको एक तोहफा दिया है और वो बहुत ही अच्छा है, और हम वी आर वेरी टच्ड कि इतना अच्छा और इतना प्यारा तोहफा दिया हमें। और इस खुशी में लग गए 4 चांद जब बुआ जी ने मारी एंट्री। बुआ जी के आने से सेलिब्रेशन हो गया डबल, लेकिन शायद कहीं न कहीं गायू आ गई है इन ट्रबल। पारस कोठारी के साथ गीतिका पंत, मुंबई, IBN 7। लो भाई, खुशखबरी ये है कि सीरियल कसम में फाइनली तनु की हुई है घर वापसी। अरे ये तो होना ही था, तनु इतनी टैलेंटेड जो है, कौन इनको घर से बाहर निकालेगा यार। हालांकि टैलेंट के मामले में भाभी मैं भी कोई कम नहीं हूँ। हाँ, मैं तो इतना टैलेंटेड हूँ कि चलती हुई बैलगाड़ी से बैल चुरा लेता हूँ। तेरी शर्ट दा मेता बटन सोनिए, बालों का तेरे में हाय क्लिप हो गया, चांद से भी ज्यादा सोना मुखड़ा तेरा, हाय देखते ही दिल ये स्लिप हो गया। ओ मर गए यार दीवाने, हो तेरे लवर पुराने, ओ डाई हार्ड फैन तेरे हैं, तू ही कदर न जाने। बरसों बाद ऐसा नजारा देखने को मिला है। ऋषि बिना गुस्सा किए तनु की आंखों में आंखें डालकर एकटक देखे जा रहे हैं, और तनु इतने प्यार से ऋषि की शर्ट में बटन लगाएगी तो ऋषि के मन में इसी गाने की गिटार बज रही होगी। वाकई में ये तनु की दीवानगी ही है कि इतना सुनने के बाद भी वो ऋषि के लिए इस हद तक जा पहुंचे। एक्चुअली तो मैंने नोचा भी है इनके गले में, बेचारे सीन में तो कुछ बोल नहीं पाए,
बट ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं मुझे जहाँ पे मैं इनके ऊपर चिल्ला रही हूँ और मैं इन्हें हर्ट कर सकती हूँ, तो मैं ऐसे मौके छोड़ती नहीं बिल्कुल। आई थिंक बहुत टाइम के बाद बहुत ही क्यूट सीक्वेंस आया, आई थिंक हमारे फैंस के लिए भी है। आई थिंक पर्सनली ऑल्सो वी रियली एंजॉयड द सीन अ लॉट। और जिस तरह इन्होंने कहा कि चुप और हाथ नीचे करो, तो मुझे मेरी टीचर याद आ गई, मतलब स्कूल वाली, मैं ऐसे ही चलाती है मेरे ऊपर। दरअसल हुआ यूं कि ऋषि हो रहे हैं अपनी मेहंदी की रस्म के लिए तैयार और एक्साइटमेंट में सब कुछ हो गया उल्टा पुल्टा। ऋषि ने लगा ली उल्टी सीधी सारी बटन्स, बस जो नहीं होना था वो हुआ। ऋषि की सांस रही थी अटक, बस आवाज सुनकर तनु ने मचा दिया गदर। रेस लगाकर जा पहुंची ऋषि को बचाने के लिए। तो पता नहीं क्या होता। तो फिर तो मैं मतलब फिर पता नहीं क्या होता, बट आई थिंक हमेशा टाइम पर जो है आई थिंक तनु, पहले हमेशा तनु आती थी और अब तनुजा आ जाती है, बिन बुलाए आ जाती है। मेरा आसमां ढूंढे तेरी ज़मीन, मेरी हर कमी को है तू लाज़मी। ऋषि तनु के साथ ऐसे खोए कि उनको याद ही नहीं रहा कि उनकी होने वाली पत्नी उनके नाम की मेहंदी लगवा रही है। जी हाँ, मलाइका और ऋषि की होने वाली है शादी और नीचे चल रही है मेहंदी की रस्म, जिसके लिए यूं बन ठन कर ऋषि मियाँ तैयार हुए हैं। आप जानते हैं अक्टूबर का महीना है, इतने सारे फेस्टिवल्स हैं, दिवाली है, धनतेरस है, भाई दूज भी आएगा और अभी नवरात्रि खत्म हुई हैं, तो बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, फेस्टिव सीजन है, इसलिए हमने सोचा कि हम थोड़े ब्राइट कलर्स हम कुछ कलरफुल कपड़े पहने। ऋषि और तनु को तो एक होना ही है, चाहे कोई इन दोनों को कितना भी अलग क्यों ना कर ले। पारस कोठारी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई IBN7। अब खबर ये आई है कि सीरियल शक्ति में मंदिर के बाहर अचानक से भगदड़ मच गई और उस भगदड़ में सौम्या फंस गई थी, लेकिन शुक्र है कि हरमन टाइम पर पहुंचे और सौम्या की जान बचा ली। चलिए, जागो रागे साइयां, मार सके ना कोई। लेकिन मंदिर के बाहर भगदड़ क्यों मची भाई? इसके दो कारण हो सकते हैं भाभी, या तो लंगर शुरू हो गया होगा या फिर लंगर ही शुरू हुआ होगा, वरना क्यों भागेंगे ये लोग? मुझे मत रोको, मुझे यार के घर जाने दो। ये सौम्या को कहाँ ले जाया जा रहा है? क्यों इतनी बेदर्दी से खींचा जा रहा है? अब क्या करने वाला है ये किन्नरों का गैंग? इन्होंने तो लूट लिया है सौम्या का चैन। कह रही हूँ चुपचाप चलो, बकवास मत करो। रवीना, हेलो, पिछले गेट पे जल्दी पहुँचो। हाँ, पिछले गेट पे जल्दी। बेचारी सौम्या को तो ये भी नहीं पता कि उसकी जिंदगी में अब क्या होने वाला है नया। कभी भी कोई भी ले लेता है इनकी जिंदगी का फैसला। बस ये कि घसीट के लेकर जा रहे हैं कहीं। पहले मुझे कहा कि यहाँ पर बहुत मंदिर में हड़बड़ी हो चुकी है और सब भागा दौड़ में निकल चुके हैं, तो रानी और रवीना इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं और मुझे कहीं लेकर जा रहे हैं। कोई पास नहीं आएगा, सौम्या तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। कौस्तुभ भी करता है कोशिश सौम्या की मदद करने की, लेकिन गुंडे कर देते हैं कौस्तुभ की भी जमकर पिटाई। और तभी हीरो की तरह एंट्री लेते हैं हमारे हरमन जी। एक एक करके हरमन करते हैं सबकी पिटाई और गुंडों के साथ होती है हरमन की काफी हाथापाई। हाँ, मतलब आज मैं उनका वेट कर रही हूँ, कब मिलेंगे, कब मुझे यहाँ से लेकर जाएंगे, बस उसी उम्मीद में बेसुध भागी जा रही हूँ मैं। चल चले अपने घर है मेरे हम सफर, बंद दरवाजे कर। लगता है अब तो सौम्या को मिल जाएगा इन किन्नरों से छुटकारा, क्योंकि हरमन जी ने जो दिया है सौम्या को सहारा। आलोक मिश्रा के साथ गीतिका पंत, मुंबई IBN7। तो भाभी जी, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मगर ब्रेक पर जाने से पहले अर्ज किया है
कि करवा चौथ का दिन है, भाभीियों ने रखा है भूख पर काबू। करवा चौथ का दिन है, भाभीियों ने रखा है भूख पर काबू। और एक घुट पानी की कीमत तुम क्या जानो सुरेश बाबू। आज करवा चौथ का दिन है, तो आइए ना भाभी आपको दिखाते हैं कि कैसे अंकिता जी ने रखा है करण पटेल के लिए व्रत। हालांकि आज के दिन मैं देश भर के सभी पतियों को एक बात बोलना चाहूंगा कि आज के दिन ना अपनी पत्नियों से उलझना मत, क्योंकि भूखी शेरनी ज्यादा खतरनाक होती है। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, जरा मुझे लटे सवाद। नई नई शादी हुई हो तो लड़कियां करवा चौथ पर कितना सजती हैं, है कि नहीं? हमारी अंकिता भार्गव का भी यही हाल है। जरा देखिए तो कितनी शिद्दत के साथ ये करण के लिए तैयार हुई। हाँ, सेकंड करवा चौथ है। लास्ट ईयर तो घर में हम सब घर की लेडीज़ इकट्ठा हुई थी, एक मेहंदी नाइट की थी हम लोगों ने। और सुबह सुबह मेरी सासू माँ ने मेरे लिए मिर्ची के पराठे बनाए थे सुबह 4 बजे। और जो घेवर होता है वो खाया था मैंने सुबह दूध के साथ। करवा चौथ पर अंकिता बिल्कुल दुल्हन की तरह सजी। लाल साड़ी, लाल चूड़ी, सिंदूर, मंगलसूत्र और झुमके। 16 श्रृंगार करके अंकिता बस अब तैयार है। मुझे मेहंदी लगाना बहुत पसंद है, बहुत चाव है मुझे। इसीलिए अपनी शादी पे पूरे 6 घंटे में बिना स्ट्रेस के, बिना चूं करे आराम से बैठी हुई थी। अफसोस अभी तक चांद नहीं आया। चांद निकलते ही अंकिता अपना व्रत तोड़ पाएंगी। लेकिन एक चीज है जो लड़कियों को हौसला देती है इस व्रत को पूरा करने के लिए, वो है पति का अपनी बीवियों के लिए गिफ्ट। करण ने लास्ट ईयर मुझे एक ब्रेसलेट दिया था। सारे वादे इरादे। करण तो हर साल कुछ न कुछ देते हैं अंकिता को, और इस साल भी वो जरूर कुछ लेकर आए होंगे। पर अंकिता क्या देती है करण को, ये देखने वाली बात होगी। व्रत रख रही हूँ उसके लिए, इससे बड़ा क्या होगा। मैं आई ईट लाइक 7 times a day, मैं नहीं खाऊंगी फॉर 24 hours, उससे बड़ा क्या होगा। अंकिता को 2 चांद का इंतजार है, एक वो जो आसमान में निकलता है और दूसरा वो जो उनके साथ रहता है। तभी तो बेसब्री से वो दोनों का इंतजार कर रही हैं, ताकि जल्दी से अपनी छलनी से वो चांद देखें और करण को देखते ही अपना व्रत तोड़ पाएं। गली में आ चांद निकला। भी वो बहुत जल्दी आ गए थे और हम सब पूरी इवनिंग हम लोगों ने साथ में स्पेंड की थी। इट्स लाइक अ फैमिली अफेयर ना, तो आई एम श्योर इस साल भी ऑब्वियसली वो जल्दी आएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि वो नहीं आएंगे तो मैं व्रत नहीं तोड़ सकती। और ही नोज़ कि खाना नहीं खाओ तो कितना क्रैंकी हो जाता है इंसान, तो आई एम श्योर ही अपनी सेफ्टी के लिए वो टाइम पे जल्दी घर आ जाएंगे। तो करण जी अब जल्दी से पहुंच जाइए घर, क्योंकि आपके बिना तो ये व्रत पूरा होने से रहा। मैसेज यही है कि जिस तरह से पिछला साल गुजर गया पता नहीं चला, आई रियली होप आने वाले सारे साल ऐसे ही रहे, हमारी दोस्ती बढ़ती रहे, प्यार बरकरार रहे, और ऐसे ही फॉरएवर मैं करवा चौथ तुम्हारे लिए रखती रहूं, फॉरएवर। रुचिका सिंह के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, IBN 7। तो भाई सीरियल्स की बात हो, करवा चौथ की बात हो और दिव्यंका की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जी हाँ, आप सब लोग जानते हैं कि दिव्यंका की इसी साल शादी हुई है और ये उनका पहला करवा चौथ है। तो भाभी आप भी जानना चाहते हो ना कि उन्होंने कैसे कैसे तैयारी की है, तो आइए ना जानते हैं। बादल में शर्मा के मेरी जाना सीने से लग जा तू, पल खा के मेरी जाना। चांद की चमक के साथ, सांसों की महक के साथ, विश्वास की सौगात लिए दिल में
सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा नाम लिए रखा है ये करवा चौथ का व्रत। कुछ इन्हीं जज्बातों के साथ दिव्यांका मना रही है अपना पहला करवा चौथ, जिसके लिए दिखी वो काफी एक्साइटेड। I'm obviously very excited क्योंकि for the first time I'm doing it for my husband and मुझे नहीं मालूम है ज़्यादा कुछ क्या क्या होता है। जो भी नॉलेज है वो सारा सीरियल वाला नॉलेज है, वही बेसिक छलनी में दिया रख के चांद देखना, पति देखना। So I asked my सासू माँ एंड उन्होंने मुझे एक एक रिचुअल अच्छे से समझाया, बताया एंड इनफैक्ट सरगी भी भेज रही है वो मेरे लिए। श्रृंगार मैं पूरा करूँगी। पूरा से मेरा मतलब है लाल साड़ी, मंगलसूत्र और मेरा सिंदूर और चूड़ियाँ। मैं तो लाल साड़ी पहनने वाली हूँ। छन्नी से चांद को देख के पति को देखा जाता है। चंद्रमा की ओर पानी ऐसे अर्घ्य डाला जाता है, उसके बाद में वो मुझे पानी पिलाएंगे। मेरे जो फादर हैं उन्होंने कभी हमेशा से ना मेरी मदर को डिस्करेज किया है कि ज़रूरत नहीं है भूखा रहने की। मैं जानता हूँ कि तुम मेरी लंबी उम्र की दुआ करती हो, प्रे करती हो। आई कीप टेलिंग हर द सेम थिंग to my wife now that you don't need to, but she is very persistent and she doesn't want to give up. सही कहा आपने, क्योंकि आप दोनों के तो दिल से जुड़े हैं तार। तभी तो देखे ना, एक से हुई बात जिसका दूसरे को हो गया एहसास। जैसे तुमने करवा चौथ का नाम लिया, बीवी का मिस कॉल आ गया। या क्योंकि जब लिया हमने विवेक का नाम, उनके चेहरे पर आ गया प्यार का वो निखार। वैसे दिव्यांका जी, रील और रियल लाइफ में इस व्रत में क्या अलग है बात? जो आपको असली में फीलिंग आती है इन रियल, सीरियल में व्हाट्सएवर वी डू वो फीलिंग नहीं आ सकती। लाइक यू नो, इतने पहले से, इतने दिनों से मुझे वो एंटिसिपेशन जो हो रहा है। करीब आधे महीने पहले आई कॉल्ड अप माय सासू माँ एंड आई टोल्ड हर, मम्मी मुझे चाहिए, हाँ सर की मुझे चाहिए। पत्नी करती है पति के लिए श्रृंगार और पूरे दिन व्रत रख मांगती है पति की लंबी उम्र की दुआ। तो पत्नी के लिए कुछ खास करना तो है ना बनता, क्यों विवेक जी? वो सरप्राइज होता है ना, अगर मैं यहाँ पे रिवील कर दूंगा देन। आप तो विवेक दहिया साहब से बात करके आई हैं, हमने सुना है ऐसा। तो जब आप लोगों ने बात करी तो आप बताओ क्या ला रहे हो मेरे लिए? मैं पूरा दिन भूखी हूँ तो वो मुझे डिनर डेट पे ले जाएंगे। मैं पूछ नहीं रही, मैं बता रही हूँ। मतलब दिन बनेगा खास जिसमें मिलेगा दोनों को एक दूसरे का साथ। 7 के सभी दर्शकों को मैं दिव्यांका त्रिपाठी और मेरे पति विवेक दहिया की तरफ से अ वेरी वेरी हैप्पी करवा चौथ। चलिए हम भी करते हैं यही दुआ, ये करवा चौथ लाए आपकी जिंदगी में खुशियों की बहार, ताकि हमेशा महकता रहे आपका ये संसार। रुचिका सिंह के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई, IBN 7। तो आइए भाभी जी, अब आपको दिखाते हैं सीरियल कलश के रवि ने कैसे अपनी रियल लाइफ पत्नी यानी कि सिमरन के साथ निभाया करवा चौथ का व्रत। भाभी, हमारे पड़ोस में एक अंकल हैं, उनकी ये पूरी खेती उजड़ी हुई है, मतलब सर पे एक बाल नहीं है। उन्होंने कल मुझसे बोला कि देवर पता है क्या, इस बार ना मैं चांद निकलने के बाद ही घर वापस आऊंगा। मैंने कहा क्यों? तो बोले पिछले बार यार चांद से पहले घर आ गया था तो पत्नी ने सर देखकर व्रत खोल लिया, बड़ी बेइज्जती हुई थी यार। शर्मा के कहीं चला जाए ना। तो ये जो सिंदूर पड़ा है, ये तुम्हारी मांग में लगाकर आज मैं इस बात को I love you so much my Simran, this is like सनम चला जाएगा। आज करवा चौथ है और आज मेरी बीवी ने व्रत रखा है मेरे लिए, तो मुझे भी लगा कि मैं भी व्रत रख लेता हूँ। वो एक्चुअली क्या है कि मैं आज DDLJ देख रहा था शाहरुख खान की फिल्म, तो शाहरुख खान की फिल्म देखते देखते मुझने अगर व्रत रखा है थोड़ा फिल्मी, तो मैंने कहा मैं भी थोड़ा फिल्मी होता हूँ, मैं भी व्रत रख लेता हूँ। सच्ची मैंने व्रत रखा है, कसम से बोल रहा हूँ, मुझे कुछ खाया नहीं मैंने। I trust you. I know you can do this for me. So she trust me. आप लोग सब पहले मिल चुके हैं इनसे और ये अभी ये बहुत सुबह से देखो चेहरा उतर गया मेरी, ओए इधर देखो चेहरे का नूर ही उतर गया। तो पानी पियोगे तुम थोड़ा सा? चांद देखने के बाद मैं आ तो गया तुम्हारा चांद यार। आए जाए दिल तेरी जानिब, आना जाना लगता है वाजिब, दिल मुसाफिर है तेरे इश्क में।
इश्क में। तो अभी इन्होंने मुझे ये बोला था कि जब तक तुम अपने हाथों से मेरे हाथ पे अपना नाम नहीं लिखोगे, ये भी एक शर्त है, मतलब चांद को देखने से पहले, तब तक मैं ये व्रत तोड़ूंगी नहीं। मतलब नहीं, व्रत नहीं तोड़ूंगी तब तक मैं चांद को नहीं देखूंगी। ये पहला देखो, एक साथ ही दो के बना दी इसने, के इधर बीच में डंडा, देख रहे हो आप, ध्यान से देखो, देखो इसको, ये एक, ये दो, डंडा बीच में, के ऐसे भी दिखाता हूँ मैं। क्यों लिखवा रहे तुम? कितरत ना तुमको, ऊपर तुम्हारा नाम हाथ में नाम लिख कर भेजा है मेरी अपनी तुम्हारी हथेली पे। लिख के मेहंदी से सजना कना, लिख के मेहंदी से सजना कना। So let's go down and let me see the चांद. So she's gonna see the चांद. भी चांद देखेंगे और उसके बाद ये उनको मैं पानी पिलाऊंगा, दिया जगाऊंगा, कुछ मीठा खिलाऊंगा और फिर उसके बाद मेरी पूजा भी करेंगे। पहली बार ऐसे मेरी पूजा करेंगे और मेरे पैरों को छुएंगे भी। दुनिया में अफवाह बहुत उड़ती है। एक अफवाह ये है कि किसी भी चीज में अगर नील डाल दो तो उसकी चमक बढ़ जाती है। हमारे पड़ोस में एक अंकल हैं, कल अपनी पत्नी से इतना पिटे कि पूरे शरीर पर नील पड़ गया है, पर चमक एक पैसे की नहीं आई। हाथों में पूजा की थाली, चांद की पूजा करके करती हूँ मैं तुम्हारी सलामती की दुआ। तुझे लग जाए मेरी भी उम्र, गम रहे हर पल तुझसे जुदा। कुछ ऐसे ही मुराद मांग रही है शिफाली अपने पति पराग के लिए करवा चौथ पर, और खुश है अपने पति के प्यार से, और दिखा रही है हमें अपनी पूजा की थाली खुद अपने आप से। आइए मैं आपको मेरी पूजा की थाली दिखाती हूँ। ये जो थाली है इस साल मैंने सजाई है, बहुत खूबसूरत फूल हैं, डिस्को लाइट भी है, ये भी मैंने सजाई है इस साल। और बिल्कुल हर तरीके से हम रेडी हैं कि जैसे ही चांद आए तो हम ऊपर जाएं टेरेस पे। खुशी तो बनती ही है क्योंकि यहाँ शिफाली ही नहीं बल्कि उनके प्यारे पति ने भी रखा है उनके लिए व्रत। जब हमारी वाइफ हमारे लिए फास्ट रख सकती है तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि उनके लिए भी फास्ट रखें? वो हमारी लंबी उम्र के लिए फास्ट रखते हैं और हम भी उनकी लंबी उम्र के लिए फास्ट रखना चाहिए हम लोगों को भी। लेकिन क्या आप जानते हैं अपनी शिफाली जो लग रही है इस खास मौके पर इतनी सुंदर, उसके पीछे क्या है वजह? पराग जो है एक स्मॉल टाउन बॉय हैं तो उनको ट्रेडिशनल बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आज मैंने वैसे ही बाल बनाए हैं, बालों में गजरा भी लगाया है। और पराग जो मेरे लिए साड़ी लेके आए हैं जो इतनी खूबसूरत है वो मैंने पहनी है, और मुझे पता है इनको खुश करूँगी तो गिफ्ट भी अच्छा सा मिलेगा ना आज। पति की ख्वाहिश का ध्यान तो पत्नी को रखना ही पड़ता है शिफाली, लेकिन पराग जी क्या है वो खास तोहफा जो आज शिफाली को देना बनता है? वो तो थोड़ा सरप्राइज है अभी। बट मैं आपको हिंट दे सकती हूँ, पराग को पता है मुझे ज्वेलरी बहुत पसंद है और हर साल वो मुझे ज्वेलरी देते हैं। चलिए हम भी यही दुआ करते हैं कि ये करवा चौथ आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आए और आपकी और आपके प्यार की उम्र को और बढ़ाए। शिखा धारीवाल के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, IBN 7। ये तो सबको पता है कि हमारी खबरी भाभी बिग बॉस में गई थी। इस बात से ना वहाँ के कैमरों को जलन मच गई है।
एक बुजुर्ग कैमरे ने कंप्लेंट किया, वो क्या है ना, पिछले 9 साल से मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ बिग बॉस में, लेकिन जो काम खबरी भाभी करके गई हैं उतना तो हम 40-50 कैमरे मिल के नहीं कर पाए। हाँ, मतलब इतनी खबर बटोर ली, इतना तो हम बटोर नहीं पा रहे थे। अब ये डर लग रहा है कि बिग बॉस वाले हमारा कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे। खबरी भाभी। राम झूठ न बुलवाए सखी, बिग बॉस का घर मार लगा कैमरा से बचना मुश्किल बा, मगर खबरी भाभी की नजरों से बच पाना ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन बा। हाँ, घर का अंदर का असली खबर तो अब हम ही लोगन आप लोग को सुनाएंगे। हाँ जी बताइए, क्या चाहिए? मैंने डिनर नहीं किया और अच्छा दवाई खानी है। क्या चाहिए बताइए? ये कौन सा टाइम है अभी बनाने का? तो मैं कहाँ कर रहा हूँ बनाइए आप? मेडिसिन खाना इतने टाइम से मालूम नहीं था। आपको नहीं बनाना मत बनाइए। नहीं बनाना है तो मत बनाइए। कोई बात नहीं। घंटी बजा के बुलाए तो तुम सवाल नहीं कर सकते। थोड़ी देर पहले बोल के गए थे ना कि क्या सारा बोल के काम गए हो थे? गया है, अभी सो जाइए। मेरे हिसाब से सारा काम हो गया, उनको भूख लगी है तो सो जाइए, बोल के गए थे आपके बात। बात होती है सही और गलत की, और सही और गलत दिखता है। इस वक्त आप लोगों को कहा गया था मेरे बारे में कि मैं आपको विरोध करना चाहिए था। तो मैंने किया ना, मैंने बोल दिया। सुना उसने कहा, उन्होंने मैं आपको बोला था ना ऐसे मत बोलो। वो आपका प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ खड़ी है, खाना बनवा रही है। आपने बुड्ढा बोला ना। मेरी बेटी है। आप क्यों जवाब दे रही हैं? अरे तो खाने देती ना, तो क्या बोलने की जरूरत थी उनको आपको कि इन्होंने क्या बोला या क्या नहीं, उसका क्या मतलब है? मैं अपने रूप पे आ जाऊंगा का क्या मतलब है? बात कर रहे हैं। आम आदमी ये वो देखिए, हम सब यहाँ पर साथ में, आम आदमी हो, सेलिब्रिटी हो, ये हो वो हो, हम भी आम ही है। जहाँ हम आज खड़े हैं कुछ करके खड़े हैं, इसमें बहुत मेहनत लगी है। सारा पानी फेंक दिया। आप ज्यादा अंदर अंदर मत करो, आपने हिलाया तो हिलाया। कैसा लड़का है तू? अपने हाथ, हाँ पता है किसको कौन कैसे। चलो चलो क्या चल तेरे को तो मैं काम करवाती हूँ, आ जा। ले दो कपड़े, तूने कपड़े धोने, कपड़े धो। आप सबका अनुमान बताएं। मुश्किलों से कैसे लड़ना ये तो हर माँ सिखाती है, लेकिन मेरी माँ स्पेशल है, वो तो बीड़ी बना बना कर घर चलाती है। स्पेशल माँ की स्पेशल औलाद कौन हूँ मैं? प्रियंका जग्गा म्यूस। तेरी माँ बनाती हो सकते हैं। नो नेवर, माय मॉम इज अ लॉयर। आपको मैं सुबह से कह रही हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम वेरी नाइस फैमिली। वो आप पर्सनल बात करो, उन्होंने मेरा पर्सनल नाम लिया, मुझे बुरा लगा, मैंने जवाब दिया। तुम्हारे सामने वहाँ पे खड़े होकर मैंने बोला ना कि मुझे प्रियंका की बात अच्छी नहीं लगी। ये चीज़ मुझसे जुड़ी हुई है, लेकिन इस बात को कोई दूसरा आदमी किसी और तरीके से रिप्रेजेंट करके मजाक बनाने की कोशिश करता है, तो प्लीज़ इसको डिले नहीं कीजिएगा। बाकी मुझे छुपाने से कोई मतलब नहीं था, अदरवाइज मैं वीडियो बनवाता ही नहीं, आज यहाँ होता है। खबरी भाभी। तो भाभी जी वक्त हो चला है एक और ब्रेक का। तो एक बार और अर्ज किया है कि 2 मिनट का ब्रेक है भाभी, जो करना है करो। 2 मिनट का ब्रेक है भाभी, जो करना है करो। बुमरो बुमरो श्याम रंग बुमरो। अगर आपको देश की सबसे खतरनाक सड़कें देखनी है तो हिस्ट्री टीवी 18 का नया शो देखना मत भूलिए, जिसका नाम है आइस रोड ट्रकर्स इंडियाज डेडलीस्ट रोड। पर मेरे हिसाब से भाभी देश की सबसे खतरनाक और सबसे खराब सड़क है नोएडा से फरीदाबाद वाया जैतपुर। इतनी खराब सड़क है ना भाभी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अगर कोई गाड़ी चला ले तो अंदर की फंसी हुई पथरी मुंह से बाहर निकल जाती है। ये कोई BMW नहीं बल्कि भारी भरकम ट्रक है और भारत की सबसे खतरनाक पहाड़ी सड़कों पर इसे चला रहे हैं मशहूर सेलेब्स। मंदिरा बेदी, संग्राम सिंह और वरुण शर्मा। मनाली से लद्दाख तक का ये रोमांचक सफर करीब 1 महीने तक चला और अब आप भी इस रोमांच का हिस्सा बन सकते हैं हिस्ट्री टीवी 18 के नए शो आइस रोड ट्रकर्स इंडियाज डेडलीस्ट
रोडवे। ये मेरी लाइफ का सबसे मुश्किल एक्सपीरियंस रहा है, सबसे डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस रहा है, सबसे अच्छा भी एक्सपीरियंस रहा। 14,000 फीट, 15,000 फीट, 16, 17, 18,000 फीट से ऊपर, तो अपने आप में बहुत मुश्किल है। बहुत ज़्यादा डर लगा टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब मैंने पहली बारी शो का मुझे ऑफ़र हुआ था, फॉर्मेट पता चला था, मैंने ऑब्वियसली जो इनकी अब्रॉड की फ्रेंचाइजी है वो देखी हुई थी, तो मुझे पता था मुश्किल होगा, लेकिन उस टाइम मुझे पता चला कि मेरी सोच कितनी छोटी थी। कड़ाके की ठंड 1800 फीट की ऊंचाई पर 5 से 7 टन का सामान ढोते हुए 1500 किलोमीटर के इस सफर में इन्होंने हर पल मौत को महसूस किया। रियलिटी शो है, रियलिटी शोज होते हैं और फिर ये रियलिटी शो है जहाँ पे कोई सेफ्टी नहीं है। आप इस व्हील के पीछे बैठे हैं, बस आपका एक सेफ्टी बेल्ट है। जैसे मतलब मान लो मेरे से 10 फीट आगे मैं ट्रक आने वाला, एक चट्टान खिसक के आ गई, मतलब मैं 10-20 फीट पीछे हूँ उसके। तो मैंने कहा यार तेरी तो अगर ये मान लो मैं 1 मिनट उधर पहुँच जाता तो हो गया काम, कर लो आइस रोड ट्रैकर बन जाओ कि वो करना है। डर भी काफ़ी ज़्यादा लगा, खतरा भी काफ़ी ज़्यादा था, चुनौतियाँ भी काफ़ी ज़्यादा थी, बट ओवरऑल जिंदा वापस आ गए और हर रोज़ घर पे फ़ोन कर पाए, तो उसका एक अलग ही मज़ा था। अपनी बड़ी बड़ी आरामदायक गाड़ियों से निकलकर संकरीले रास्तों पर ट्रक चलाना मौत को दावत देने से कम नहीं है। इस कठिन सफर में कहीं किसी के गिरे आंसू तो कहीं किसी ने थामे अपने आंसू, और एकदम से शेड्स ही पहने हुए थे और ऐसे आंसू निकलने शुरू हो गए थे। 21 अक्टूबर से शुरू हो रहे इस शो के साथ ही इन तीनों सेलिब्रिटीज ने कहीं पाया अपने डर पर काबू तो कहीं किसी ने जाना जिंदगी का मतलब। शायद इसे ही कहते हैं जिंदगी का सफर। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई, IBN 7। तो भाभी जी कैसा लगा आज का शो? भैया भाभीियों ने व्रत रखा हुआ है, टाइम पे इनको पानी पिला देना, वरना याद रखना इन सभी भाभीियों का ना एक छुटकू देवर भी है। अगर आपने इनको टाइम पे पानी नहीं पिलाया ना तो याद रखना मैं अच्छे से आपको पानी पिला दूंगा, हैं? तो देश भर की भाभीियों को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो भाभी जी फिलहाल तो वक्त हो चला है मेरे जाने का, लेकिन जाते जाते यही कहेगा भाभी तेरा देवर दीवाना। भाभी जी कल फिर मुलाकात होगी भर भर के स्पेशल खबरों के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना।